आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसा गांव है जहां किसी भी घर या दुकान में दरवाजे नहीं हैं। कहते हैं कि बीते कुछ समय में ये गांव अपनी इसी खासियत से देश दुनिया में काफी मशहूर हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित सिंगणापुर गांव की, जिसे शनि सिंगणापुर के नाम से जाना जाता है। ये गांव हिंदू धर्म के विख्यात शनिदेव की वजह से प्रसिद्ध है, क्योंकि इस गांव में शनिदेव का चमत्कारी मंदिर स्थित है। लेकिन यहाँ दरवाजा क्यों नहीं प्रयोग किया जाता? तो चलिए अब आपको सिंगणापुर मंदिर की कहानी बताते हैं, जिसके चलते सिंगणापुर गांव में शनिदेव की इतनी महिमा बढ़ गई। कहते हैं एक बार इस गांव में काफी बाढ़ आ गई। पानी इतना बढ़ गया कि सब डूबने लगा। लोगों का कहना है कि उस भयंकर बाढ़ के दौरान कोई दैवीय ताकत पानी में बह रही थी। जब पानी का स्तर कुछ कम हुआ तो एक व्यक्ति ने पेड़ की झाड़ पर एक बड़ा सा पत्थर देखा। ऐसा अजीबोगरीब पत्थर उसने अब तक नहीं देखा था। तो लालचवश उसने उस पत्थर को नीचे उतारा और उसे तोड़ने के लिए जैसे ही उसने कोई नोकीली वस्तु मारी, उस पत्थर में से खून बहने लगा। ये देखकर वो वहां से भाग खड़ा हुआ और गांव वापस लौटकर उसने सब लोगों को ये बात बताई। सभी दोबारा उस स्थान पर पहुंचे जहां पर पत्थर रखा था। सभी उसे देख भौचक्के रह गए, लेकिन उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस चमत्कारी पत्थर का क्या करें। इसलिए अंततः उन्होंने गांव वापस लौटकर अगले दिन फिर आने का फैसला किया। उसी रात गांव के एक शख्स के सपने में भगवान शनि आए और बोले, मैं शनिदेव हूँ। जो पत्थर तुम्हें आज मिला उसे अपने गांव में लाओ और मुझे स्थापित करो। अगली सुबह होते ही उस शख्स ने गांव वालों को सारी बात बताई, जिसके बाद सभी उस पत्थर को उठाने के लिए वापस उसी जगह लौटे। बहुत से लोगों ने प्रयास किया, किंतु वो पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। काफी देर तक कोशिश करने के बाद गांव वालों ने ये विचार बनाया कि वापस लौट चलते हैं और कल पत्थर को उठाने के एक नए तरीके के साथ आएंगे। उस रात फिर से शनिदेव उस शख्स के सपने में आए और उसे ये बता गए कि वो पत्थर कैसे उठाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मैं उस स्थान से तभी हिलूंगा जब मुझे उठाने वाले लोग सगे मामा भांजे के रिश्ते में होंगे। तभी से ये मान्यता है कि इस मंदिर में यदि मामा भांजा दर्शन करने जाएं तो अधिक फायदा होता है। इसके बाद पत्थर को उठाकर एक बड़े से मैदान में सूर्य की रोशनी के तले स्थापित किया गया। आज सिंगणापुर गांव के शनि सिंगणापुर मंदिर में यदि आप जाएं तो प्रवेश करने के बाद कुछ आगे चलकर ही आपको खुला मैदान दिखाई देगा। उस जगह के बीचों बीच स्थापित है शनि देव जी। यहाँ जाने वाले आस्थावान लोग केसरी रंग के वस्त्र पहनकर ही जाते हैं। कहते हैं मंदिर में कथित तौर पर कोई पुजारी नहीं है। भक्त प्रवेश करके शनि देव जी के दर्शन करके सीधा मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। रोजाना शनि देव जी की स्थापित मूर्त पर सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है। मंदिर में आने वाले भक्त अपनी इच्छा अनुसार यहाँ तेल का चढ़ावा भी देते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि जो भी भक्त मंदिर में भीतर जाए वो केवल सामने ही देखता हुआ जाए। उसे पीछे से कोई भी आवाज लगाए तो मुड़कर देखना नहीं है। शनिदेव को माथा टेक कर सीधा सीधा बाहर आ जाना है। यदि पीछे मुड़कर देखा तो बुरा प्रभाव होता है। हिंदू धर्म में कहते हैं कि कोबरा का काटा और शनि का मारा पानी नहीं मांगता। शुभ दृष्टि जब इसकी होती है तो रंक भी राजा बन जाता है। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब इसकी अशुभ दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि यह ग्रह मूलतः आध्यात्मिक ग्रह है। महर्षि पराशर ने कहा है कि शनि जिस अवस्था में होगा उसके अनुरूप फल प्रदान करेगा। जैसे प्रचंड अग्नि सोने को तपाकर कुंदन बना देती है, वैसे ही शनि भी विभिन्न परिस्थितियों के ताप में तपाकर मनुष्य को उन्नति पथ पर बढ़ाने की सामर्थ्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के साधन उपलब्ध कराता है। नवग्रहों में शनि को सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक राशि पर सबसे ज्यादा समय तक विराजमान रहता है। आजकल शनिदेव को मानने के लिए प्रत्येक वर्ग के लोग इसके दरबार में नियमित हाजिरी दे रहे हैं। शनिवार के दिन आने वाली अमावस को तथा प्रत्येक शनिवार को महाराष्ट्र के कोने कोने से दर्शनाभिलाषी यहाँ आते हैं तथा शनि भगवान की पूजा, अभिषेक आदि करते हैं। प्रतिदिन प्रातः 4 बजे एवं सायंकाल 5 बजे यहाँ आरती होती है। शनि जयंती पर जगह जगह से प्रसिद्ध ब्राह्मणों को बुलाकर लघु रुद्राभिषेक कराया जाता है। ये कार्यक्रम प्रातः 7 से शाम 6 बजे तक चलता है।
तो ये थी हमारी आज की धर्म अध्यात्म विशेष में शनि शिंगणापुर मंदिर के बारे में कुछ रहस्यमय और रोचक बातें। आगे और भी धर्म अध्यात्म सेगमेंट में ऐसे ही रहस्यमय मंदिरों के बारे में जानकारी लेकर आते रहेंगे हम, तो बने रहिए हमारे साथ।